आज के इस लेक्चर में हम लोग रोटेशनल मोशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 41 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 लिखा है कि यूनिफॉर्म लैडर ऑफ लेंथ 10 मीटर, एक सीढ़ी जिसका लंबाई 10 मीटर है और मास 16 kg, इज केप्ट रेस्टिंग अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल। एक दीवार है, ग्राउंड है, इस पर एक सीढ़ी रखा गया है। समझ लिए, ये सीढ़ी है। 37 डिग्री दीवार से कोण बना करके सीढ़ी लगाया गया। सीढ़ी का लंबाई 10 मीटर। पाँच मीटर में इसलिए बांट दिए ताकि सेंटर पता चले, जहां पर इसका वजन दिखाया जा सके। सीढ़ी का वजन था ना 16 किलो। किलो सीढ़ी का वजन है तो 60 मीटर लूंगा। द वर्टिकल वाल इज फ्रिक्शन लेस बट द ग्राउंड इज रफ। नीचे फ्रिक्शन है, इधर फ्रिक्शन लेस, इधर फ्रिक्शन है, इधर फ्रिक्शन नहीं। एन इलेक्ट्रीशियन, कोई इलेक्ट्रीशियन जो इलेक्ट्रिसिटी का काम करता है जिसका वजन 60 किलो है, climbs up the ladder if he stay on the ladder at a point 8 meter from the lower end। एक इलेक्ट्रीशियन जो इलेक्ट्रिसिटी का काम करता है सीढ़ी पर चढ़ के काम कर रहा है, यहाँ से 8 मीटर दूर, मैंने यहाँ से 5 और 3 और, यहाँ 80 kg का, अस्सी kg का 80 जी, 16 kg का 16 जी। साठ kg का इलेक्ट्रिशियन है, 60 kg। तो 60 जी उसका वेट। 8 मिनट पर जाकर वो काम कर रहा है। यहां पर आदमी है, आदमी वहां पर खड़ा होकर काम कर रहा है। What will be the normal force and the force of friction on the ladder by the ground? बताओ यहाँ कितना नॉर्मल फोर्स और कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स आगे नहीं लगेगा क्योंकि स्लाइड तो पीछे करेगा। अगर फिसलेगा सीढ़ी तो फिसलने का चांस कहाँ है, पीछे तो घर्षण कहाँ लगेगा, आगे। तो मान लो ये N1, क्योंकि एक नॉर्मल यहां भी लगेगा। या ऐसे बोल लो कि इधर देगा बल तो इधर देगा, N2। सीढ़ी वजन दे रहा है इधर, इधर रिएक्शन, सीढ़ी वजन दे रहा है इधर, इधर रिएक्शन। तो व्हाट शुड बी द, पहले तो निकाला व्हाट विल बी द नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स। व्हाट इज द मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर द इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क सेफली। और म्यू का मान बताओ कि म्यू का मान कम से कम कितना होना चाहिए ताकि भाई आदमी सही सलामत काम कर सके। उससे ज्यादा जितना हो और अच्छा, लेकिन उससे जहां कम हुआ स्लिप कर जाएगा, आदमी गिर जाएगा। सेफली काम कर सके चढ़ करके मिनिमम कितना म्यू का मान होना चाहिए। देख N1 बराबर 76 जी, इकोलॉजी का सवाल हुआ, इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, पूरा सिस्टम रुका हुआ है,
एकदम ऐसी रहना चाहिए, तो बैलेंस होना चाहिए। 60 जी, 16 जी, 76 जी, N1 बराबर 76 जी, N2 बराबर F। N1 बराबर 76 जी, N2 बराबर F। पहला तो ही निकालना है। व्हाट विल बी द नॉर्मल फोर्स एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द लैडर बाय द ग्राउंड। नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, नॉर्मल फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो नॉर्मल फोर्स 76 और फ्रिक्शन फोर्स N2, लेकिन N2 पता भी थोड़े है। खैर, ये तो अब फोर्स बैलेंस एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। अब टॉर्क बैलेंस करते हैं। हम इस कहानी में यहाँ से टॉर्क जीरो करने जा रहे हैं। बोले की फायदा है यहाँ से? बोले यहाँ से फायदा है, दो फोर्स यहाँ लग रहा है तो कम से कम दो तो लिखे नहीं पड़ेगा। इस सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो नेट टॉर्क जीरो, तो केजो से निकालो तो जीरो, यहाँ से निकालो तो जीरो आएगा, यहाँ से निकालो जीरो आएगा, यहाँ से निकालो जीरो आएगा, यहाँ से निकालो जीरो आएगा। हम साला जैसे कहानी निकालते हैं, कम से कम दो फोर्स का तो लिखना नहीं पड़ेगा। तो निकालते हैं यहाँ से, देखिएगा 37, तो आप समझ रहे होंगे 53 डिग्री। टॉर्क अबाउट ए इक्वल टू जीरो। नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन जीरो, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन जीरो, ये भी टॉर्क जीरो। यहाँ से देखो, यहाँ कितना लग रहा है बल? बोले 16 जी, 16 जी। घूर्णन अक्ष से कितना दूरी पर? बोले 5, तो ये 5 cos 53, ये 5 cos 53, तो 16 जी गुने 5 cos 53 इधर से, आएगा 60 जी गुने 8 cos 53, ये विधि से घुमाना चाह रहा है इस पॉइंट के बाद। और इसका हो गया वो बचा N2 यहाँ है। घूर्णन अक्ष से लंबा दूरी, बोले 10 cos 53, यहाँ से करो 10 cos 37, 10 cos 37, तो ये 10 cos 37 बल घूर्णन अक्ष से लंबा दूरी 10 cos 37, लेकिन ये टॉर्क इधर से, तो इधर ला टॉर्क और उधर ला टॉर्क बराबर होना चाहिए। N2 गुना 10 cos 37 दिख रहा है इधर? हाँ, N2 गुना 10 cos 37, N2 गुना 10 cos 37। इनमें के टॉर्क बराबर उधर ला टॉर्क, इधर लगना ऐसे लगेगा टॉर्क बराबर उधर लगना टॉर्क। ई पट्टी लिखेंगे तो जोड़ के जीरो लिखेंगे, जैसे लिखते हैं हम लोग कि N1 माइनस 76 जी बराबर जीरो, वैसे नहीं किए। बोले इधर वाला बल बराबर इधर वाला बल, इधर वाला बल बराबर इधर वाला बल, तो इधर वाला टॉर्क बराबर इधर वाला टॉर्क कर दिए इसे। तो इसमें इसे लिखने का जरूरत नहीं था, अब चिन्ह देने का जरूरत नहीं था, आने तो ऐसे लिखो कि जोड़ यही वाला बराबर जीरो। तो इसमें क्या है कि अब इसको लिखना पड़ेगा प्लस में और इसको लिखेंगे माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस। तो 16 जी अब 5 cos 53 साइन 37 3 बटे 5 cos 53 3 बटे 5, 60 जी 8 cos 53 3 बटे 5, आओ बराबर उधर कर देते हैं उसको, ये डाउन बार टॉर्क है ना, उधर चल जाएगा। तो N2 10 cos 37 4 बटे 5, 48 जी अब प्लस 12 25 60, 24 24 दहे 240, 24 दूना 48, 240 और 248 288 बराबर 8 N2। तो 288 आप 48, तो 8 दूनी 16, बाकी 1 8 9 और 4, बाकी बचा 1 2 1 3 336 जी और बटे 8
बराबर N2। तो ये कटेगा 8 चौका 32, 8 दूनी 16, 42 जी। N2 बराबर 42 जी, मैंने फ्रिक्शन बराबर 42 जी। एगो आंसर 76 जी, एगो आंसर 42 जी। ये आया नॉर्मल ऑफ फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 41, 745 और 412, मतलब कि जी का मान 9.8 लेके बनाना है। ऐसे कितना 420 आता है ये वाला, ऐसे दिया है कितना 412, 0.2 42 बार, 42 गुने 9.8 मतलब 0.2, 0.2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8.4, 8 12 8 20। हाँ ठीक है, आ जाएगा लगभग 42 गुने 9.8 कर लीजिएगा तो 412 के आसपास आ जाएगा, और वो भी आ जाएगा अपना गुना वहाँ कर लीजिएगा। तो इस तरह से N1 आ गया और फ्रिक्शन। ठीक है, अंत क्या किया, कुछ नहीं, इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम लगाए हैं सीधे हम। नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में 0, नेट फोर्स बाई डायरेक्शन में 0, किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क बराबर 0। लेकिन म्यू का मान पूछा जा रहा है, तो म्यू बराबर F बाई N1, तो F के मान 42 जी, N1 के मान 76 जी। इक्कीस दूना 42, आई दो 38, और फिर 21/38, तो मोटा मोटी कितना आ जाएगा ये 11 39, 3 सत्ते 21 और 39 लगभग, और 7 दूनी 14, 0.5 से आसपास कुछ। आंसर है 0.553, तो आ जाएगा आंसर लगभग यहीं पर लिख देते हैं 0.553। मोटा मोटी काट दिए, उसको 39 कर दिया तो 7 21, 3 7 21 और 3 39, 7/13, 7/13 का 7/14 मोटा मोटी, तो 1/2 0.5, तो ये 0.5 के आसपास आएगा ये म्यू का मान। कैलकुलेशन थोड़ा कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं, पता है कि क्या क्या करना है, बस करने में थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है 10 गुना भाग में हो जाए, लंबा जाता है भले, लेकिन ऐसा होता है कि नहीं बस एकदम क्या करें, नहीं कुछ सोचने वाला बात है कि क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ऐसा सवाल नहीं, पता है कि कैसे करना है, बस खाली सावधानी बरतना है, कैलकुलेशन। ये सवाल था 41 42 में। सपोज द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द ग्राउंड एंड द लैडर ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम इज 0.540। और ये करा कि सवाल में म्यू का मान दियल है 0.540, अब म्यू का मान दिले है, सवाल यही है म्यू बराबर दिल है 0.540, सवाल है म्यू का मान दिल 42 हो गई। फाइंड द मैक्सिमम वेट ऑफ द मैकेनिक who could go up and do the work from the same position of the ladder। अब बताओ अगर म्यू का मान दिल है तो कितना वजन के आदमी होना चाहिए ताकि वजह पर ही जाके सेफली काम कर सके। सवाल ऐसे बनना है, अरे ई पता था तो ई निकाले, ई पता था ई निकालेंगे, सवाल होता नहीं। अभी कह रहा है कि म्यू का मान अगर 0.540 हो तो कई किलो के आदमी इलेक्ट्रिशियन का वजन कई किलो होना चाहिए ताकि वजह पर जाके सेफ से काम करे, तो फिर तो वही सवाल होगा। तो F बराबर N2 होबे करेगा, खाली N1 बराबर अब लिखेंगे 16G प्लस mg, N1 बराबर 16 प्लस mg, 16G mg, N1 बराबर N2 बराबर F। तो N2 का मान तभी आएगा नहीं, तो पहला सवाल वाला है N2। अब टॉप 0 करो इसके बाद, तो 16G का तो सही लिखाएगा और 60G हो जाएगा mg, और N2 का तो फिर वही लिखाएगा, तो खाली 60 की जगह यहाँ m होगा, तो कटेगा नहीं,
उधर उतने होगा, तो हो गया 48G और प्लस 8 के 24/5 mg बराबर 8N2। और यहाँ देखो एगो हो जाएगा म्यू बराबर F/N1, म्यू बराबर F/N1। तो F बराबर म्यू N1, म्यू बराबर F/N1, तो F बराबर म्यू N1। आई एफ अगर मान है N2 के, तो N2 बोल दे क्लिक F, ये तो पहले सवाल वाला है। तो यहाँ से 48G प्लस 24/5 mg बराबर 8N2, N2 माने F, F बराबर म्यू N1, म्यू के मान तो अभी देल है, तो 48G प्लस 24/5 mg बराबर 8, म्यू के मान 0.540 गुने N1 बराबर 16 प्लस M इंटू G, तो G G G कैंसिल। तो 48 प्लस 24/5, तो 5 चौका 20, 4.8 बार का कट जाएगा, बराबर अभी आ गया 16 गुने 8, 16 8 28 से गुने 0.540 और फिर यहाँ से एगो 8 गुने 0.54, तो 8 चौका 32 के 2, बाकी बचा 3, 8 पे 40 है 3 43, 2 अंक के बाद 4.32 अब 4.8 m में 4.32 m घटेगा, तो 32 और 8 40 और 4 हो गई, तो 0.48, 4.8 में घटी 4.32, तो माने 80 में घट रहा है, समझो 32, तो 32 8 40 है 40 80 हो गया, ये 48 में नहीं जाएगा, नहीं भैया गुना कर लेते हैं, 128 गुने 0.54, 128 गुने 0.54, 69.12, 69.12 में 48 घटेगा, 48 है 49 मैंने 12 नहीं 48 है 49 है 20, तो 21 .12, तो m बराबर 21.12 में भागा देंगे 0.48 से, 21.12 में भागा देंगे 0.48, तो आ जाएगा ये 44, मतलब 44 kg का आदमी होना चाहिए, 44 kg। सवाल वही था, कोई सवाल दिक्कत होता है कि थोड़ा संभल के करना पड़ता है, कहीं कैलकुलेशन इधर उधर हो गया तो फिर तो लंबा चला जाता है, तो कैलकुलेशन जहाँ इधर उधर हो गया तो फिर झमेला, फिर से शुरू से करो।
इस बार का थोड़ा सावधानी बरतना है भाई। कुछ कहिए नहीं, जो सवाल आपका 41 था वही सवाल 42 है। 41 में दिया था कि 60 किलो, तो म्यू बताओ। अब म्यू दिया है तो एम बताओ। सवाल वैसे ही किए। एस की तरफ फोर्स बैलेंस किए, बाई की तरफ फोर्स बैलेंस किए, किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो किए, और उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो करना हम ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ से ज़्यादा नंबर ऑफ फोर्स पास करते हैं, क्योंकि उसका लिखना नहीं पड़ेगा। और एक खाली लगा एफ बराबर म्यू एन वन, एफ बराबर म्यू एन वन। इसमें म्यू का मान पता था, उसमें म्यू का मान निकालना था। ये हो गया 42। 43 में लिखा है कि 6.5 मीटर लॉन्ग लैडर रेस्ट अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल reaching a height of 6 meter. सिक्स पॉइंट 5 मीटर और 6 मीटर, 6.5 मीटर लंबा सीढ़ी एगो दीवार के सहारे रुका हुआ है, जिसका जो कि 6 मीटर ऊंचाई तक पहुंचा हुआ है। 60 किलोग्राम मैन स्टैंड्स हाफ वे अप द लैडर। साठ किलो 3.25 मीटर, 6.5 का आधा। यहाँ पर एक 60 किलोग्राम का आदमी स्टैंड्स है हाफ वे अप द लैडर। फाइंड द टॉर्क ऑफ द फोर्स exerted by the man on the ladder about the upper end of the ladder. upper end, इस एंड के अबाउट आप बताइए कि आदमी के चलते कितना टॉर्क लग रहा है। फाइंड द टॉर्क ऑफ द फोर्स exerted by the man on the ladder about the upper end of the ladder. लैडर के अपर एंड के अबाउट बताइए कि आदमी के चलते रड पर कितना टॉर्क लगा। देख लीजिए, मान लीजिए कि कोण थीटा है, अगर ई कोण थीटा है तो ई भी कोण थीटा है, और 3.25 ई भी है तो 3.25 ई भी है। सही कि नहीं? या फिर 3.25 ई भी है। थोड़ा आसान करने के चक्कर में हम, जैसे कि बल तो ही सामने लग रहा है और निकालना है इस पॉइंट के अबाउट, तो ये वाली लंबा दूरी हमको यही चाहिए, जबकि ये लंबाई है 3.25, ये होगा 3.25 cos थीटा, ये होगा 3.25 cos थीटा, आई 60G। तो टॉर्क बराबर 60G गुणित 3.25 cos थीटा। तो 60G गुणित 3.25 cos थीटा कैसे निकलेगा? देखो यहाँ, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यहाँ से निकल सकता है, लेकिन ये 6.5 है या ये 6 होते हैं, निकाले पड़ते हैं पहले। 6.5 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, टू 2.5, तो 2.5 बटा 6.5, कोष्टक का मान यहां से निकालिए, बेस बाई हाइपोटेनस, तो कट गए, और 2 से कटेगा 33,
और 25 दिया 75, 75 जी। 750 से कुछ कम अगर जी का मान 9.8 है, 740 आ जाएगा अपने। ये आदमी के वजन के चलते टॉर्क निकाल ले, बोले किस बिंदु से, सीढ़ी के अपर पॉइंट से। तो वजन का लाइन खींच दिए, यहाँ से लंबा दूरी 3.25 cos थीटा, cos थीटा का मान जैसे निकाल लिया। बी मेजरिंग द वेट ऑफ द लैडर टू बी नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द मैन। आदमी के वजन की तुलना में सीढ़ी का वजन में कोई जान नहीं है, सीढ़ी का वजन नेग्लिजिबल है। एंड एज्यूमिंग द बॉल टू बी स्मूथ, और दीवार स्मूथ, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द लैडर। तो ग्राउंड लैडर पर कितना बल लगाएगा, बोलिए। तो यहाँ 60 जी थी, यहाँ भी 60 जी। ग्राउंड लैडर पर कितना बल लगाएगा, बोले मान लो N1 बराबर 60 जी। तो 60 जी का 600, अगर ऐसे को थोड़ा बहुत कम 9.8 लेंगे तो 590 न्यूटन वर्टिकल। अच्छा 590 न्यूटन आ रहा, मैंने 9.8 लेके बनाएगा। तो यहाँ का N1 निकल गया, और दो आंसर है, यहाँ को एक आएगा जो यहाँ लगेगा आपका N2। अब इसको बताते सीधे, यहाँ भी लगेगा ना N2, देखो यहाँ एक्शन है, यहाँ भी, यहाँ वाला तो निकाल दिया हम लोग, इधर वाला बराबर इधर वाला, इधर वाला कौन बैलेंस करेगा भाई, इसका भी तो निकालना पड़ेगा। इधर का तो इधर कोई दिख नहीं रहा है, जैसे किसे निकलेगा। तो टॉर्क जीरो कर दो, यहाँ से या यहाँ से यहाँ, कहीं से टॉर्क जीरो कर दो। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट A इक्वल टू 0 कर दे। N1 तो निकल ही गया, एक और फोर्स निकल गया, दीवार दो जगह ने बल लगा रहा है, सीढ़ी पर 2 जगह बल लग रहा है। क्या निकालना था, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द लैडर। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द लैडर। तो ग्राउंड के का ही निकालना है, यहाँ का नहीं निकालना है, ग्राउंड का ही। तो ग्राउंड पर कौन लगा, N1। एगो कौन लगा होगा, फ्रिक्शन। कहा कि फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो फिर तो सीढ़ी स्लिप कर जाएगा, फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो सीढ़ी तो स्लिप कर जाएगा। इसका मतलब ग्राउंड पर 2 फोर्स लग रहा है, N1 आ गया F, N1 तो आ गया E, F कैसे निकलेगा, बोले F बराबर N2। लेकिन देखो F बराबर N2, F तो कैसे निकलेगा, बोले N2 से, तो N2 ने मैंने निकाले पड़ा। जिससे कह रहा है कि ग्राउंड सीढ़ी पर कितना फोर्स लगाएगा, तो ग्राउंड सीढ़ी पर 2 फोर्स लगा रहा है, एक तो नॉर्मल एक्शन और एक फ्रिक्शन दे रहा है। अब फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो स्लिप पे कर जाएगा, तो फिर आदमी यहाँ पर 60 किलो कोची करेगा, तो स्लिप पे कर जाएगा। इसका मतलब है फ्रिक्शन लग रहा है, और फ्रिक्शन का मान कौन देगा, N2। N2 कैसे निकलेगा, वही सवाल, यहाँ से टॉर्क जीरो करो। तो इसका नहीं लिखाएगा, इसका नहीं लिखाएगा। आई 60 जी, आई 3.25, आई 3.25 cos थीटा, मैंने 60 जी गुना 3.25 cos थीटा। जी गुना 3.25 cos थीटा, ऐसे। और इधर से देखो तो N2 यहाँ जा रहा है, यहाँ से निकालना है, लंबा दूरी कितना होगी 6, तो N2 गुना 6 इधर से बराबर 0। या डाउन, डाउन मतलब माइनस, अंदर जाएगा तो प्लस। तो 60 जी गुना 3.25, 60 जी गुना 3.25 cos थीटा का मान कितना आता है, 75 जी। 75 जी, 75 जी आ रहा है। तो 75 जी बराबर N2 गुने 6, तो N2 बराबर 75/6, तो 12 छक 72, 13 छक 78, 12.5, 12 छक 72 और 3 75, तो 12.5 जी। तो इसका मान आ गया 12.5, मैंने 125 से थोड़ा कम आएगा अगर जी का मान 9.8 ले, 120। तो ये जी का मान का गड़बड़ी है, जी का मान 9.8 देना है, यहाँ जी का मान 9.8, जी का मान 9.8 आ जाएगा।
सवाल फिर वही का वही था, खाली अब बराबर म्यू एन वन नहीं लगाना पड़ा, और कौन चाहिए इसके तरफ। एक बार सिंपल सा यहाँ से अबाउट टॉर्क बताओ, इसके अबाउट यहाँ टॉर्क बताओ, तो एक सवाल तो ये हो गया। टॉर्क निकालना बहुत आसान होता है, जो फोर्स वाला लाइन है ना, नहीं बुझाता फोर्स वाला लाइन का दम खूब ऊपर नीचे बढ़ा दो इसे, आज जहाँ से पूछे वहाँ से लम डाल दो। जैसे यहाँ से पूछे का तरीका था 60 जी लिखे थे, आई दूरी निकाले थे। इसके अबाउट निकालना है तो यहाँ नीचे बढ़ा लिए, ई दूरी निकाल लिए। टॉर्क निकालना बहुत आसान है, कोई बिंदु होता है और कहीं बल लग रहा होता है, टॉर्क निकालना होता है बल कदम खूब आगे पीछे बढ़ा लो, और जिस बिंदु के अबाउट टॉर्क निकालना वहां से एकदम ऐसा लाइन खींचो जो लंब हो जाए, बस बल गुना लंब दूरी बराबर टॉर्क। ये गया क्वेश्चन नंबर 43। The door of an almirah is 6 feet height, 1.5 feet wide. ये डोर है किसी अलमीरा का, ये चौखट है समझ लो, वेट 8 किलो, आठ किलो इसका वेट है, मैंने 80 न्यूटन, 3 फीट इधर से, 1.5 फीट का आधा इधर से, बीचों बीच। द डोर इज सपोर्टेड बाई 2 hinges, 2 hinges पर ही सपोर्ट है, at a distance 1 feet from the ends. One feet from the hinge. If the magnitude of the force exerted by the hinge on the door are equal, दोनों डोर पर जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लग रहा है हिंज पर इक्वल है, तो फाइंड दिस मैग्नीट्यूड। सवाल देखिए, हम ऐसे पीछे कभी डिस्कस किए थे थ्योरी में कि अभी कहानी क्या है। देखो ना, डोर का वजन तो नीचे काम कर रहा था, ई लोडवा तो यहाँ जाता होगा, आएगा यहाँ, है कि नहीं? अब डोर का लोड यही दोनों पर जाता होगा, क्योंकि दोनों पर बराबर ही काम कर रहा था, यानी लिखो। लेकिन बात आप समझिए कि खाली नीचे वजन नहीं दे रहा है, ई ना ऐसे गिरना भी चाहता होगा। हमें बताए थे एग्जाम्पल कि अगर कोई गेट इस तरह से है, गेट ऐसे कसवा दिया जाए तो कुछ समय के बाद देखिएगा कि ई जो मान लिया नीचे जमीन है, तो ई जो पोर्शनमा है जमीन में रगड़ाएगा, घसटा आएगा कुछ समय। अभी नहीं कि नया गेट बना है तुरंत रगड़ाएगा, ऐसे नहीं, समय लगेगा। लेकिन देखिए कि कुछ समय के बाद ना ई पट्टी थोड़ा झुक गया है, ई वाला पोर्शन में रगड़ाएगा नीचे जमीन में, तो या तो इसको कटवाया जाना पड़ता है नीचे से, थोड़ा सा कटवाना पड़ता है, फिर नीचे जाके थोड़ा सा इसे रगड़वा देता गाड़ी से, तब फिर सही सलामत। मतलब फोर्स इधर भी लगाते हैं, और उस कारण से यहाँ भी एक रिएक्शन होता है, इधर खींचेगा इधर रिएक्शन होगा, तो एक रिएक्शन यहाँ भी होगा, एच एच। हॉरिजॉन्टल फोर्स को एच दिखा दिए और वर्टिकल को भी दिखा दिए, लेकिन है तो दोनों बराबर। और खिड़का बैलेंस में है, तो 2n बराबर 80, n बराबर 40 पे निकल गया। लेकिन इधर से तो कोई बैलेंसिंग नहीं, नहीं तो चलो हटाओ, टॉर्क जीरो करो। इस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क जीरो कर लेते हैं। इस पॉइंट के अबाउट, कोई पॉइंट के अबाउट, यहाँ पर फोर्स लग रहा है, यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, तीनों पॉइंट पे तेरा पर एक बल है ना,
यहाँ पर दो बल, यहाँ पर दो बल, तो दो बल पर करते दो को नहीं लिखे पड़ेगा, ये दो नहीं लिखे पड़ेगा। तो ये हुआ एक्सिस, आई हुआ बल, तो बल वही सामने, आई हुआ एक्सिस, कितना दूरी है, बोले 1.5 फीट बटा 2, तो 80 ऐसे लिखाएगा, ऐसे घुमाएंगे। अच्छा, तो दोनों का तो नहीं हुआ कर भैया के लिए। आई तो फोर्स वाला इसी पॉइंट से जा रहा है n, तो उसका भी तो टॉर्क नहीं होगा। अच्छा, ई फोर्स इस लाइन पर है, यहाँ से निकालना है, कितना दूरी है, 4 फीट, तो लिखो h गुने 4, लेकिन ये ऐसे, ये वाला इधर से, ये जो घुमाना चाह रहा है, ये दे रहा है वेट इधर, तो एक रिएक्शन मिला इधर, और ई एन, तो ई हो जाएगा हमारा 80, यहाँ न्यूटन है 80 न्यूटन, तो ये तो घुमाएगा इधर से, तो ई घूम जाएगा किधर से, ये भी इधर से, यहाँ इसका डायरेक्शन हम लोग गलत लेंगे, सेट नहीं करेंगे, इसका डायरेक्शन ऐसे लेंगे तब जाके सेट करेंगे, तब हम टॉर्क को बराबर कर सकते हैं कि ई से पॉइंट के अबाउट ई ऐसे दबाना चाह रहा है, लेकिन यही तो यहाँ पर से इसे रोक रहा होगा, अगर ई यहाँ नहीं रहेगा तो इसे लप जाएगा, इसलिए यहाँ लगेगा, यहाँ इसका डायरेक्शन में गड़बड़ी होगी, पता चल गया, इससे एच इधर रह जाएगा, तो इस पॉइंट के अबाउट ये हो गया बल, ये हो गया लंबा दूरी, तो वैसे घुमाना चाहेगा, आई भी अगर ऐसी रहेगा ये तो इधर घुमाना चाहेगा तो और ऐसे हो जाएगा, लेकिन ये स्थिर है, तो इस पॉइंट के अबाउट अगर इधर झुकना चाहता होगा तो यही इसको यहाँ से सपोर्ट देके रखे होगा, ऐसे ये जो इधर से झुकना चाहेगा तो ही देगा इसको सपोर्ट, तो h गुने 4 इधर से होगा, बराबर 0, तो ये वाला माइनस में, तो 40, 15 चौका 60, तो 6 बराबर 4, 40 60 ना, h बराबर 15, तो एगो 15 एगो 40, तो आंसर आ रहा है 43, तो 40 और 15 का रिजल्टेंट देख लेते हैं। तैतालीस आ रहा है, $1849 आ गया। तो थोड़ा बहुत गड़बड़ इसमें क्या होगी आप समझ लो कि 80 को लेना पड़ेगा आपको 8G, 8 गुने 9.8 लेना पड़ेगा, 80 को लेना 8 गुने 9.8, तब ये कुछ अलग चेंज आएगा थोड़ा, तो यहाँ भी थोड़ा चेंजिंग आएगा, और मेन आंसर कर देना n² प्लस h² का रूट ओवर, n² प्लस h² का रूट ओवर। 40 नहीं आएगा कर मतलब 80 नहीं लेना, 8 गुने 9.8 कर ले जो आएगा, फिर यहाँ भी 8 गुने 9.8, तो इनका कुछ मान आएगा और ऐसे कुछ मान अलग आएगा, तो रिजल्टेंट आंसर दिया गया है, तो कर लेंगे n² जोड़ h² का रूट ओवर। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44। अब आइए क्वेश्चन नंबर 45 में। सब सही चल रहा है, ये थ्योरी में करवाए थे एक बार,
एल लंबाई का रॉड है, यूनिफॉर्म रड ऑफ लेंथ एल रेस्ट अगेंस्ट ए स्मूथ रोलर, यहाँ एक रोलर है, रोलर गोलाकार, गोलाकार है एकदम, रोलर कैसा होता है एकदम गोलाकार, इसमें गोली जैसा, बॉल बेरिंग वाला गोलिया जैसा। So in figure, find the friction coefficient between the ground and the lower end. यहाँ म्यू का मान बताना है, रड है, तो यहाँ म्यू का मान बताना है। If the minimum angle that the rod can make with the horizontal is theta, अगर ये थीटा एंगल यहाँ बना रहा है और ये हाइट h है, तो यहाँ म्यू का मान बताइए। शुरू करते हैं। एक तो म्यू का मान जखनिए बताइए भैया, यहाँ फ्रिक्शन है, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन है, एफ रहने देते हैं क्योंकि दूसरी का फ्रिक्शन तो है ही नहीं, आई तो रोलरे है, निकले हैं क्या स्मूथ रोलर, वहाँ कोई घर्षण तो है ही नहीं, तो इस पर जो वजन पड़ेगा इसका भी होगा नॉर्मल रिएक्शन। N2 नॉर्मल रिएक्शन हमेशा नहीं सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं, तो अब रोलर है तो स्फेरिकल शेप का होगा, तो स्फेयर का सरफेस कैसा होगा, अभी कोई मान लीजिए स्फेयर है, यहाँ पर कोई चीज़ रखा हुआ है, तो नॉर्मल तो यही हुआ ना, नॉर्मल मतलब होता है जहाँ पर कांटेक्ट हो रहा है ना, वहाँ से सेंटर को मिलाने वाला लाइन, वो है नॉर्मल, वह नॉर्मल N2। और ये कौन चूंकि थीटा है, ये कौन भी थीटा होगा, तो ई को 90 में थीटा, फिर से ही थीटा होगा, तो N2 का दो कंपोनेंट होगा, एक ऊपर की तरफ N2 cos थीटा, इधर N2 sin थीटा। ये कहानी है। तो म्यू का मान यहाँ बताना, मान लो कि रड का वजन m है, तो mg यहाँ होगा, अब रड तो वजन बिना रहे तो फ्रिक्शन नहीं होगा, तो N2 cos थीटा प्लस N1 बराबर mg। इन्हें बैलेंस हो गया, IF बराबर N2 sin थीटा। हमें निकालना है म्यू, म्यू बराबर F बटे N1, IF बराबर N2 sin थीटा, N1 बराबर mg माइनस N2 cos थीटा। मैंने समुच्चय खेला N2 का है, N2 निकल जाए तो कहानी बन जाएगा। N2 निकालते हैं, टॉर्क अबाउट पॉइंट A इक्वल टू 0, टॉर्क अबाउट पॉइंट A इक्वल टू 0, इसका टॉर्क नहीं होगा, इसका टॉर्क नहीं होगा, तो mg यहाँ है, ये L/2 तो होगा L/2 cos थीटा, मैंने टॉर्क होगा mg गुना L/2 cos थीटा। टॉर्क होगी, यहाँ है mg, यहाँ से हम निकाल रहे हैं टॉर्क, तो एक फोर्स का लंबा दूरी ही ना हुआ, यहाँ से यहाँ है L/2, तो L/2 cos थीटा हो, ये टॉर्क कैसे देगा इस पॉइंट से, इसका तो हो गया। अब बचा किसका, अब बचा N2 का लिखना, तो N2 के बदले तो 2 का लिखाएगा, N2 का तो लिखाना नहीं है, N2 बदले 2 का लिखाएगा, देखो N2 cos थीटा N2 sin थीटा, तो पहले N2 cos थीटा लिखते हैं, N2 cos थीटा कितना दूर है, बोले इतना दूर, यहाँ से ये कितना है, बोले h और ये थीटा, तो लंब हो गया ये थीटा, तो आधार कैसे निकलेगा, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो आधार बराबर h बटा tan थीटा माने h cot थीटा, और यहाँ से यहाँ होगा h cot थीटा, h cot थीटा, यहाँ पर कितना बल लग रहा है N2 cos थीटा, तो ऐसे घुमाना चाहेगा, इस पॉइंट के अबाउट यहाँ जो फोर्स लगेगा तो ऐसे घुमाना चाहिए, तो N2 cos थीटा h cot थीटा, h cot थीटा,
अब इसका n2 साइन थीटा घूर्णन अक्ष से कितना दूरी पर है, बोले h, n2 साइन थीटा गुने h, ये ऐसे ही घुमाना चाहेगा। बराबर 0। मैंने हम लोग देख लेते हैं, इसे यहाँ पॉइंट है, आई बल लग रहा है, अब वो यहाँ पॉइंट है, यहाँ बल ऐसे घूमेगा, ऐसे दिखाए या। अब यहाँ पॉइंट है, अब बल लग रहा है, यहाँ पॉइंट है, बल लग रहा है, इसे ऐसे घुमाना चाहेगा, ऐसे लिखे। यहाँ पॉइंट है, इसका निकालना, यहाँ पॉइंट है, अब बल लग रहा है इसे, कैसे देखा है, ऊपर चले देखो, ये ऐसे लग रहा है, ये ऐसे लग रहा है, सब इधर से लग रहा है, ये दोनों। IMG का देखो तो ऐसे लग रहा है, ऐसे दिखा है, बराबर 0। वहां लिख देते हैं साफ साफ कि क्लॉक वाइज लग रहा है टॉर्क की एंटी क्लॉक वाइज। तो बाकी दोनों इसको लिख लो माइनस, तो ये दोनों प्लस, तो उधर जाएगा तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, इधर है माइनस। टॉर्क का डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, अंदर क्यों, नेगेटिव समझेंगे, उधर भेज दो तो प्लस हो जाएगा। मैंने मेन बेसिक बात है, यहाँ से n2 का मान निकल जाना चाहिए। तो इसको उधर आने दो तो दोनों को उधर भेज दो, या तो दोनों को इधर आने दो तो इसको उधर भेज दो। कोई एक काम करें, ये दोनों की दे रह देते हैं, क्या वही निकालेंगे ना। तो n2 cos थीटा IH, cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा, प्लस n2 sin थीटा H बराबर mg L/2 cos थीटा। n2 यहाँ से कॉमन, तो n2 बराबर mg L/2 cos थीटा बटे h cos स्क्वायर थीटा बटा sin थीटा प्लस h sin थीटा। n2 का मान आ गया। अब n2 का मान यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा लंबा आंसर जाएगा। हाँ, तो सॉल्व करते हैं जरा, इसको सबको मिटाते हैं, सीधे n2 का मान निकालते हैं और n2 का मान यहाँ पर पुट करते हैं। ये सब सवाल को कंपटीशन का सवाल नहीं हुआ। हाँ, ये हुआ कि माइंड फ्रेश हो रहा है, दो चार सब बनाए, क्लियर हो गया। चलिए पे n2 का मान निकाल लेते हैं। तो n2 बराबर mg L/2 cos थीटा, अब बटे लघुत्तम ले लेंगे तो sin थीटा, यहाँ से h cos स्क्वायर थीटा, वहां से h sin स्क्वायर थीटा बराबर h। sin चला जाएगा ऊपर, यहाँ हो जाएगा 2h mgl sin थीटा cos थीटा बटा 2h। n का मान यहाँ रखाएगा, n2 का मान mgl sin थीटा है, वही sin थीटा sin स्क्वायर थीटा cos थीटा बाई 2h अब बटा mg माइनस n2 cos थीटा, n2 cos थीटा करेंगे तो mg l sin थीटा cos स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि cos थीटा गुना होगा, अब बटा 2h। हम तो कहते हैं कि mg यहाँ से कॉमन ले लो, mg यहाँ से कॉमन ले लो, mg यहाँ से काट दो, यहाँ बचेगा 1। यहाँ से बचेगा l sin स्क्वायर थीटा cos थीटा बटा 2h, नीचे में 2h लघुत्तम, तो 2h माइनस l sin थीटा cos स्क्वायर थीटा, 2h से 2h कैंसिल, l sin स्क्वायर थीटा cos थीटा बटा 2h माइनस l sin थीटा cos स्क्वायर थीटा। l sin स्क्वायर थीटा cos थीटा बटा 2h माइनस l cos स्क्वायर थीटा sin थीटा। इस सवाल था 45। अगले क्लास में हम लोग 46 से करेंगे।